Hi everyone, welcome back. Thank you so much for loving me and sharing so much of your love and your exclusive up जो भी comments you guys have done to me. And I'll come back for for another session of self help. So last time I covered about the self growth. Today I will be covering about the self help. So basically, what exactly happened? How self help will give you a belief of what you can do in your life. So एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि हर चीज़ दो बार बनती है. एक जब आपके दिमाग में बनती है एंड द सेकेंड टाइम इज जब वो आपकी लाइफ में क्रिएट होती है. और सब ने बोला है कि सेल्फ ग्रोथ स्टार्ट होती है अपने अंदर से. तो सेल्फ हेल्प के अंदर ना दो चीज़ें कवर अप होती है कि आप अपने आप को कहाँ पे चेंज देखना चाह रहे हो, आप किस एरिया में अपने आप को चेंज देखना चाह रहे हो. सो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी 2 years बैक, तो आई डिसाइडेड अ मैप कि मुझे कहाँ पे किस एरिया में चेंज होना है. तो पहले मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस किया कि कि मैं अपनी हेल्थ को कैसे पहले इंक्रीज कर सकती हूँ. देन आई विल वर्क ऑन माई पर्सनालिटी. तो क्योंकि जब आपकी हेल्थ स्टार्ट होगी आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. एंड आपकी हेल्थ पे जब रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है तो आपका फेस, आपका एटीट्यूड, सब चीज़ें चेंज हो जाती है. सो वट एग्जैक्टली थिंग्स हैपन इज कि आई हैड अ माइग्रेन, मोस्ट ऑफ द पीपल नो. तो माइग्रेन की वजह से मुझे बहुत अटैक्स आते थे, माइग्रेन अटैक. जब मेरा माइग्रेन क्योर हुआ, with all the parameters when I started working on, उसके बाद मेरे अंदर एक बिलीफ आ गया कि नहीं, आई वॉज द राइट पर्सन टू गो फॉर इट, कि अब तो करना ही है, अब तो करना ही है. देन आई स्टार्टेड वर्किंग कि हाउ आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ थिंक. सो देर इज़ अ वन थिंग कि हम लोग हमेशा सोचते हैं, वी ऑलवेज से कि कितना टाइम हमें लगेगा टू टू ग्रो. अगर हम वो सोचे बिना कि कितना टाइम हमें लगेगा, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट इफ वी थिंक ऑफ कि हम कितना फार जा सकते हैं उस चीज़ में. तो हमें कैसा फील होता है कि हम 10 ईयर बाद की जर्नी हम अपने आप को देख रहे हैं, या 20 ईयर्स बाद हम अपने आप को विजुअलाइज करें कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई विल बी जब हम अपनी जर्नी बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करते हैं. तो जब मैंने 2 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, आई नेवर थॉट ऑफ कि क्या होगा, मैं कैसे जर्नी स्टार्ट करूँगी. बट जब मैंने अब मैं अपनी जर्नी को पीछे होके रिवाइज करके देखती हूँ, देन आई लाफ कि यार एक्चुअली में क्या जर्नी थी, कि आई नेवर थॉट ऑफ कि कैसे में क्या चीज़ होगी. बट बिकॉज ऑफ PIM और मेरे मेंटरशिप, जिन्होंने मुझे मेंटर किया, सब लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया. नाउ आई एम इन टू दैट एरिया कि मुझे खुद ही नहीं पता लगता कि मैं 2 साल बाद इतना चेंज हो गई कि मेरे हेल्थ पे और मेरा जो भी लाइफस्टाइल चेंज हुआ, मेरा पर्सनालिटी जो चेंज हुआ है, वो सब कितना उभर कर आया है. सो देयर इज़ वन थिंग जो सेल्फ ग्रोथ पे बहुत इम्प्लीमेंट करता है, कि फाइंड आउट द एरिया कि जहाँ पे आपको ग्रो करना है. अगर आपके वो एरिया ही नहीं पता होगा कि आपको कहाँ ग्रो करना है, सो यू वॉन्ट बी एबल टू ग्रो, राइट. तो मैंने अपने दो एरिया बहुत अच्छे से विजुअल निकाल के रखे कि मेरे को पहले अपना हेल्थ को ठीक करना है, क्योर करना है, एंड देन आई विल वर्क ऑन माई पर्सनालिटी. क्योंकि हेल्थ ठीक होगा तो पर्सनालिटी पे ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट करेगा. और उसके बाद एक चीज़ बहुत होती है कि हम लोग ना कई बार बहुत प्रेशर में काम करते हैं, कि और हमारा ना अंदर से ये होता है कि नहीं, हमें नहीं करना ये चीज़, वी आर नॉट रियली हैप्पी ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, बट फिर भी हम लोग उस चीज़ पे काम करते हैं. तो कैसे वो चीज़ हम लोग खुद से गिल्ट फील करते रहते हैं कि नहीं यार, ये हम कर क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं. सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर थिंग विच यू डोंट लाइक, वाई नॉट वर्क फॉर थिंग विच यू लाइक, और जिससे आपका खुद का भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है. तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है. एक डॉग होता है, वो भागते भागते ना जंगल की तरफ चला जाता है. तो जैसे ही वो जंगल की तरफ जाता है, उसको शेर दिखता है. उसको लगता है कि यार मैं तो शेर के एरिया में आ गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे बचूंगा. तो एकदम से उसको दिखता है कि उसके सामने ना बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी होती है, जो शेर ने खाया होता है. तो वो क्या करता है, उसको हड्डियों को लेके ना चबाना शुरू कर देता है, बहुत ड्रामा करना शुरू कर देता है. तो जो वो चीज़ ये कर रहा होता है, एकदम से सामने से उसको एक मॉन्की देख लेता है कि बंदर की, यार ये कर क्या रहा है. तो जैसे ही वो बंदर उसको देखता है, तो वो ना जाके ना फटाफट जाके शेर को बता देता है कि ऐसे ऐसे हुआ है. तो एकदम से फिर क्या होता है, फिर डॉग ने देख लेता है. फिर उसके बाद डॉग क्या करता है
कि जैसे ही शेर आता है वो कहता है यार आज तो मैंने शेर को भी खा लिया, वाह क्या बात है, मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया तो मैं शेर को भी खा सकता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो और जैसे ही फिर मोंकी को लगा जैसे ही शेर ने देखा कि यार ये तो शेर को खा रहा है तो मुझे खा जाएगा, वो वहां से दुम मिला के भाग जाता है। फिर बंदर उसको जाके सच्ची स्टोरी बताता है कि नहीं नहीं वो झूठ बोल रहा है, वो आपको नहीं खाया, वो तो ऑलरेडी जो पड़ी हुई थी वहां पे हड्डियां वो तो उसको खा रहा था। तो फिर शेर दोबारा जाता है वहां पे और देखता है कि वो कर क्या रहा है। तो डॉग फिर उसको पता लग जाता है कि बंदर उसको सारी स्टोरी बता देगा। तो वो क्या करता है उसके बाद कि जैसे ही वो जाता है फिर वो कहता है अरे यार मैंने बंदर को इतनी देर पहले भेजा था, वो अभी तक आया क्यों नहीं, या उसको इतनी देर हो गई, वो अब शेर को लेकर नहीं आएगा तो मैं उसको खाऊंगा कैसे। तो जैसी वो चीज़ ये स्टोरी बोलना शुरू करता है, सो व्हाट हैपन इज कि बंदर शेर को लगता है कि यार ये बंदर तो मुझे पागल बना रहे हैं, दोनों मिलके मुझे खा जाएंगे। तो फिर वो उसको बंदर को वहीं फेंक के और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर बंदर उस डॉग से एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, तू शेर से भी नहीं डरता, तू मुझसे भी नहीं डरा, तुझे हुआ क्या, तूने ऐसा कैसे किया। तो उसने एक चीज बताई कि शेर जंगल का राजा क्यों है। मतलब अगर हम डीपली सोचे, ना तो शेर बुद्धिमान है, ना शेर सबसे तेज भाग सकता है, ना तो शेर सबसे ताकतवर है। अगर हम सारे जानवरों में देखें तो सबसे तेज भागने वाला जानवर जंगल का राजा नहीं है, सबसे ताकतवर इंसान जंगल का राजा नहीं है। तो हम एक्चुअली अपनी पावर को यूटिलाइज नहीं करते हैं क्योंकि हम उसमें एनहांसमेंट नहीं ला पाते हैं। तो इस स्टोरी जब मैंने पढ़ी तो आई रियलाइज कि एक्चुअली में कि हम लोग ना अपनी अगर पावर को रियलाइज करें और उसी के अंदर हम लोग एनहांसमेंट करें तो हम कितना लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। आई एम श्योर कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मेरी और आपकी स्टोरी अलग है, और मे बी मैं जिस चीज़ में अच्छी हूँ आप किसी और चीज़ में अच्छे हो। हम लोग अपने अपने एरिया में बहुत बहुत अच्छे हैं, बट क्या हम आगे बढ़ के अपने एरिया को और एनहांस करके और अपनी ही फील्ड में और ग्रो करके और लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि दिस इज़ द वेरी राइट टाइम कि कि हम लोग निकल कर आए और जिस भी एरिया में हम लोग अच्छे हैं उस चीज़ में ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा लेवल पे ग्रो करें, सो दैट वी कैन इम्पैक्ट द सोसाइटी इन अ मच बेटर वे। सो आई एम रिसीविंग सम ऑफ द क्वेश्चन, कुछ हेल्प टिप्स दे दो, आई नीड इट। सो हाय रमन, आपको क्या किस चीज़ से रिलेटेड हेल्प टिप्स चाहिए? आपको अपनी पर्सनल हेल्प टिप्स चाहिए और कैसी हेल्प टिप्स चाहिए? How can we help our mind and body? Okay, so very nice question, Vishal. So exactly, आप अपने माइंड को और अपनी बॉडी को हेल्प कर सकते हो जब आप एक बार फोकस होके पहले राइट डाउन कि व्हाट एग्जैक्टली एंड इन विच एरिया यू वांटेड टू ग्रो। क्योंकि उस चीज़ में फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले अपनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप किस लेवल पे हो और किस लेवल पे ग्रो करना चाहते हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम कवर किया था कि ट्रस्ट अपने साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो वी ऑल नो कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वी आर। तो आप पहले अपने ऊपर ट्रस्ट रखो और अपने एरियाज को राइट डाउन करो, वट एवर योर नेगेटिव पॉइंट, वट एवर योर पॉजिटिव पॉइंट्स, एंड फिर नेगेटिव पॉइंट्स को हटा के ट्राई करो कि आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को और ग्रो कर सको। एंड कुछ हेल्थ टिप्स दे दो, आई नीड इट। तो रमन, आपको किस चीज़ से रिलेटेड हेल्थ टिप्स चाहिए? आई एम श्योर आई विल बी हेल्प। हेलो। सो गाइज, थैंक यू ऑल फॉर लाइकिंग मी, एंड आपको कुछ भी क्वेश्चन है, वेलकम ऑल द टाइम, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प पीपल। So keep watching my video and stay connected and stay healthy, stay happy. Thank you so much.